राजा शांतनु को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन गंगा नदी के तट पर उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा। वह युवती और कोई नहीं परंतु खुद गंगा ही थी। वह उन्हें देखकर बहुत आकर्षित हुए और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने उनकी पत्नी बनना स्वीकार किया, पर उनके समक्ष यह शर्त रखी कि वह कभी उन्हें कुछ भी करने से रोकेंगे नहीं, और यदि वह ऐसा करेंगे तो वह तुरंत उनका त्याग कर देंगी। राजा शांतनु उनकी शर्त को स्वीकारते हैं और उन दोनों का विवाह हो जाता है। 1 वर्ष के पश्चात रानी गंगा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह इस बालक को नदी पर ले गई। राजा शांतनु ने देखा कि गंगा बच्चे को नदी में फेंक रही हैं। राजा बहुत असहाय महसूस कर रहे थे, परंतु क्योंकि वह वचनबद्ध थे कि गंगा जो भी करे वह उन्हें नहीं रोकेंगे। जब उनके दूसरे पुत्र का जन्म हुआ तब भी गंगा ने उसे नदी में फेंक दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। राजा शांतनु इस दृश्य को देख अचंभित और अवाक थे। इसी प्रकार गंगा ने अपने और शांतनु के 7 पुत्रों को नदी में फेंक दिया। जब उनका 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे नदी में फेंकने के लिए दौड़ती हैं, और जब वह बस अपने पुत्र को नदी में फेंकने ही वाली होती हैं तो राजा शांतनु उनसे कहते हैं, इस बच्चे को मत मारो। तुम कौन हो? तुम हमारे पुत्र को क्यों मार रही हो? मैं गंगा हूँ, मैं स्वर्ग की निवासी हूँ। आज आपने मुझे रोक के अपना वचन तोड़ दिया है, इसलिए आज से मैं आपका त्याग करती हूँ। मैं हमारे इस पुत्र को अपने साथ लेकर जाऊंगी, इसकी देखरेख करूंगी और कुछ वर्षों के पश्चात इसे आपको सौंप दूंगी। परंतु तुमने हमारे 7 पुत्रों की हत्या क्यों की? राजा शांतनु ने पूछा। वह इस नश्वर संसार में जन्म लेने के लिए श्रापित थे। मैंने उन्हें जन्म देने और उन्हें उस श्राप से मुक्त करने का वचन दिया था। हालांकि इस 8वीं संतान को लंबी आयु जीने का श्राप मिला था। मैं इसे ले जाऊंगी, इसे देवव्रत के नाम से पुकारूंगी और भविष्य में इसे राजा के कार्य संभालने हेतु तैयार करूंगी। और गंगा अपने लोक जाने हेतु अदृश्य हो गई। देवव्रत को वशिष्ठ ऋषि द्वारा वेद और शास्त्रों का ज्ञान सिखाया गया। उन्हें बृहस्पति द्वारा राजनीति विज्ञान पढ़ाया गया, जो देवी देवताओं के गुरु हैं। वह भार्गव ऋषि के प्रशिक्षण के माध्यम से धनुर्विद्या में निपुण और युद्ध कौशल भी बने। 16 वर्षों के उपरांत गंगा ने अपने युवा पुत्र देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया। इस बालक ने शास्त्र, राजनीति, धनुर्विद्या और युद्ध की सभी कलाएं सीख ली हैं। अब यह आपके राज्य हस्तिनापुर का युवराज बनने योग्य है। ऐसा कहकर गंगा लुप्त हो जाती हैं। दोनों पिता और पुत्र अपने प्रसिद्ध शहर हस्तिनापुर की ओर दौड़ पड़ते हैं। राजा शांतनु अपने सदाचारी पुत्र को देख बहुत गर्व अनुभव करते हैं।